हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? क्या महिलाएं पढ़ सकती हैं? हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ें? उसके पहले क्या करें, बाद में क्या करें? चलिए जानते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा सबसे पवित्र भजन या प्रार्थना है जिसे बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा किया जाता है। और ये भजन भगवान हनुमान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। और प्रार्थना जप करके आप हनुमान जी का आशीर्वाद बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के कुछ विशेष नियम होते हैं। पवित्र ये भजन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। 40 दोहे या चौपाई हैं और इसे सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाओं में से एक माना गया है। ऐसा माना जाता है हनुमान चालीसा का जब भगवान हनुमान को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे आसान तरीका है। हनुमान जी से वरदान पाने का सबसे आसान तरीका, लेकिन इसके तमाम नियम भी हैं। जो भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहता है, सही दिशा निर्देश का पालन करके अगर आप इसका पाठ करें तो हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। कई लाभ हैं और भक्तों की सुरक्षा प्रदान करता है। ये चालीसा सभी तरह की समस्याओं बाधाओं को दूर करता है। अगर सही तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ इसका जप किया जाए तो गंभीर से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं, बीमारियां ठीक होने लगती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ महिलाएं कर सकती हैं या नहीं? करने के क्या नियम हैं? उन दिनों में पाठ करना सही है या नहीं? हनुमान जी को छूना कितना हद तक सही है? इन प्रश्नों का भी हम हल जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हनुमान जी भगवान हनुमान जी की शक्ति, साहस और वो ताकत के प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है जो भक्त असीम भक्ति समर्पण के साथ उनकी पूजा करता है, रोजाना हनुमान चालीसा का जप करता है, सभी तरह के कष्ट से मुक्त हो जाता है और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीता है। भगवान हनुमान विभिन्न तरीके से मार्गदर्शन भी भक्तों को समय समय पर करते रहते हैं ताकि एक खुशहाल जीवन आप जी सकें। अगर आप हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करना चाहें तो उसके खास नियम हैं। पहला नियम है कि आप पहले भगवान श्री राम की आराधना करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए मासिक धर्म के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भगवान हनुमान को प्रणाम ना करें, क्योंकि भगवान हनुमान हर महिला को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। महिलाएं उन्हें प्रणाम करना पसंद उनसे महिलाओं से प्रणाम कराना उनको पसंद नहीं है। और हनुमान जी की मूर्ति पर कपड़े भी महिलाएं नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, बुरे सपनों से छुटकारा पाने के लिए आप रोज हनुमान चालीसा का जप कर पाठ कर सकते हैं या रात में हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। ऐसा करने से बुरे स्वप्न, दुख स्वप्न, जो परेशानी वाले सपने हैं, नहीं आते। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके रास्ते में आने वाली हर बाधाएं समाप्त होती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ भक्तों की सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जो लोग चिंता अवसाद से पीड़ित हैं, उन्हें रोजाना एक ही समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का जप करने से गुप्त शत्रुओं को दूर करने में मदद मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है। हनुमान जी आपके शत्रुओं को शांत कर देते हैं, वो चाह कर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो हनुमान चालीसा में बहुत सारी शक्तियां हैं। जब आप पाठ करेंगे तो खुद महसूस होगा। पूर्ण भक्ति एकाग्रता के साथ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शब्दों और अर्थ पर ध्यान देते हैं, और अगर आप बुरी आत्माओं से छुटकारा चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी है। हनुमान जी बुरी आत्माओं, भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने में भी आपकी मदद करते हैं। इसलिए रात में सोने के पहले हनुमान चालीसा पढ़ने का आदत डालें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले हमेशा भगवान श्री राम का नाम लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अपने सामने हनुमान जी की तस्वीर रखिए। देसी घी का एक दिया जलाएं, एक लौंग रख दे दीपक में, फिर जप शुरू करें। हनुमान चालीसा को जल्दबाजी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप स्थिर मन से गा गा कर शांत मन से इसका जप करें। गा गा कर स्पष्ट रूप से अगर आप पढ़ें तो इसके शीघ्र फल आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि हनुमान जी भाव के भूखे हैं, आपके शब्दों के भूखे नहीं है, वो भाव देखते हैं। अब देखिए, हनुमान चालीसा अगर याद नहीं है तो हमेशा किताब सामने रखिए। एक गिलास पानी या एक लोटा पानी रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब जैसे कि हनुमान चालीसा का जाप आप करने के समय आपके आसपास जो कंपन पैदा होती है, जब आप चालीसा पूरा पढ़ लेते हैं, जो आपने सामने पानी रखा है वो पानी आपके तमाम जो मंत्र है उसको अवशोषित कर लेता है। फिर इस पानी को आप घर में हर किसी को पीने के लिए दे सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं। इससे हर तरह से चारों तरफ से रक्षा होती है। अगर थोड़ा सा बच जाए, नहीं पी पाए, तो किसी पौधे में डालें। हनुमान चालीसा का पाठ करने जब आप बैठे तो पानी जरूर रखिएगा और जल को ग्रहण भी आपको जरूर करना है, ताकि आपके जीवन में शुभ परिणाम मिले।
तो याद रखिए, पानी बिना रखे हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। अगर शाम में करते हैं उस समय भी आप रख सकते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ का पूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा। कितनी बार पाठ करेंगे? देखिए, हनुमान चालीसा वैसे तो मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए उत्तम है। मंगलवार का दिन आप पाठ कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं। हनुमान जी इससे अति प्रसन्न होते हैं, अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। लेकिन आप रोज इसका पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मंगलवार शनिवार को ही करना है, आप रोज कीजिए, सुबह, शाम या रात सोने के पहले कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो 7 बार रोज पाठ करने का विधान है, लेकिन एक बार भी कर लें तो उत्तम माना जाता है। यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हमेशा शुद्ध तन मन से मंदिर में दीपक जरूर जलाएं और हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर रात में 11 से 1 के मध्य हनुमान जी के सामने घी का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 21 दिनों में सिद्धि की प्राप्ति होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है 21 दिनों के अंदर। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि भूलकर भी तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन ना करें। और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए तामसिक भोजन भी दूर रखना है। अगर आप 21 दिन का नियम पालन कर लेते हैं, खासकर जब आप रात में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इसके परिणाम आपको तुरंत मिलते हैं। अगर लंबे समय से कामना आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही, तब ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। अब देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी को सताना नहीं है, किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करना। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यानी कि पूरी तरह से शुद्ध, सात्विक और मन को एकदम शांत रखें, स्थिर रखें, पवित्र रखें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा खास तौर पर विशेष रूप से बरसती है। अगर आप विवाहित हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रिश्तों में मत जाइए, ना ही सोचिए, नहीं तो हनुमान जी आपको शुभ फल नहीं देंगे या हनुमान चालीसा पढ़ने का आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। तो पर स्त्री गमन बिल्कुल भी ना करें, पूर्णतया रिश्तों की मर्यादा रखें। आप घर की समृद्धि चाहते हैं धन दौलत सुकून बरसती रहे, तब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी किसी जानवर को, गरीब को मत सताइए। ऐसा करने से भी आपको पूजा का फल नहीं मिलता और घर में दुख परेशानी बनी रहती है। तो ऐसे में आप पंछियों को दाना डालें, गाय को चारा खिलाएं आप, तो अच्छा रहेगा। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, किसी भी तरह का अपराध नहीं करना है, चाहे वो किसी से छल करना या किसी से झूठ बोलना, किसी को तकलीफ देना, जवान चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में शुद्ध, शांत, संयम से रहें तो हनुमान चालीसा का पाठ का फल आपको 100% जरूर मिलता है। तो हनुमान जी आपकी हर कामना पूरी करेंगे। आपको हमने जैसे बताया उस अनुसार आप जरूर करें और हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।